नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबान पर आ रहा है। महाभारत काल में कई ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इसमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। महाभारत में गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। कहा जाता है कि पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए गए थे। सारे दिव्यास्त्र जैसे कि अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक श्राप मिला, जिसके कारण यह समय के अंत तक जीवित रहेगा और भटकेगा। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत में कोई भी योद्धा हरा नहीं सका। वे आज भी अपराजित है और अमर है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य, जिसको हर कोई जानना चाहता है, और अंत में ऐसा रहस्य जो अभी तक कोई नहीं जान पाया। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के जन्म की कहानी। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र गुरु द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री थी और उनका नाम माता कृपी था। अश्वत्थामा के जन्म के बारे में हमारे पुराणों में ऐसी कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य को कोई भी संतान नहीं हो रही। तब संतान प्राप्ति के लिए गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वह तमसा नदी के तट पर एक गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग था। वह गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। कहा जाता है कि जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से उच्च श्रवा यानी अश्व के समान की ध्वनि हुई, और तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। फिर इसके बाद उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। कहा जाता है अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोण की परिस्थितियां खराब होने लगी। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, यहाँ तक कि उनके घर में गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोने लगा था, और एक दिन उन्होंने चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला दिया था। हमारे हिंदू धर्म की कहानी के अनुसार गरीबी के कारण दूध न मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान शिव से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के माथे के मणि का रहस्य। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया गया था और उन्हें अद्वितीय शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की गुरुकुल की शिक्षा। अश्वत्थामा को उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं महाभारत के महानतम गुरुओं में से एक गुरु थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के साथ अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा ने धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या
और युद्ध कला में महारत हासिल की। उन्होंने विशेष दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनमें से अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर शामिल थे। उन्होंने कड़ी मेहनत और तपस्या से अपने युद्ध कौशल को विकसित किया और अपने पिता के गुरुकुल में एक उत्कृष्ट योद्धा बने। उनकी शिक्षा में वेद, शास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी शामिल था। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा कैसे बने राजा। ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में द्रोणाचार्य और द्रुपद साथ ही शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी मेरे समान अधिकार होगा। जब राजा पुरुषोत्तम की मृत्यु हुई तो द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए थे। अश्वत्थामा जी के जन्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य की परिस्थिति खराब होने लगी। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो वे बचपन में किए उसके वादे को ध्यान में रखकर उनसे मिलने गए। वहां जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारा बचपन का मित्र गुरु द्रोणाचार्य हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के मुख से ये बात सुन राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी भी मित्र नहीं हो सकते, और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान करके उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। द्रुपद द्वारा अपमानित किए जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर गए और वहां के राजकुमार यानी कौरव और पांडव को शिक्षा देने की शुरुआत की। उनके प्रिय शिष्य थे अर्जुन। उन्होंने धनुर्विद्या में अद्वितीयता प्राप्त की थी। शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को गुरु दक्षिणा में द्रुपद को हराने और उसे बंदी बनाने की मांग। अर्जुन ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य लेकर अपने अपमान का प्रतिशोध लिया और उसे वहां से छोड़ दिया। तब उस आधे राज्य का राजा अश्वत्थामा को बना दिया था। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की पत्नी के बारे में। अश्वत्थामा की पत्नी का नाम जया था। उनके वंशजों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। उनके परिवार का मुख्य उद्देश्य युद्ध और शिक्षा था और वे अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ ही ज्यादातर समय युद्ध और प्रशिक्षण में व्यस्त रहते थे। अश्वत्थामा का परिवार और वंशज इस कारण बहुत अधिक प्रचलित नहीं हुए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध किया था। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला था और घटोत्कच को घायल कर दिया। कौरवों ने अपने पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना को 11 महारथियों के सेनापति नियुक्त किए थे। उनमें से एक प्रमुख अश्वत्थामा थे। कहते हैं अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र सिद्ध किया था। एक बार उन्होंने पांडव और उनकी सेना पर नारायणास्त्र छोड़ा था। नारायणास्त्र के सामने कोई भी अस्त्र नहीं टिक पाता था। यह बात भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत ही भगवान कृष्ण उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ के नीचे उतरने को आदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी ने ऐसा किया और वह बच गए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण की वध की कहानी। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार लगभग तय कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने के लिए कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो कभी भी असत्य नहीं बोलते। तब अश्वत्थाम नाम का एक हाथी था। उसे भीम ने अपनी गदा की सहायता से वध कर दिया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु अश्वत्थामा नामक हाथी मारा है, आपका पुत्र नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य परंतु शब्द के बाद कुछ नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि उनका पुत्र मारा गया है। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। तब गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया और उनका वध कर दिया। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के लिए
सभी नियमों को तोड़ने में ही सही समझा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों को कैसे मारा। अपने पिता की हत्या छल से होने के कारण अश्वत्थामा ने रात को पांडवों पर हमला करना सोचा। 18वें दिन का घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडव के 5 पुत्रों का पांडव समझकर उनका सिर काट दिया था। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग हुआ और उसे देखते ही अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कैसे मिला अश्वत्थामा को श्राप। पांडव पुत्रों की हत्या देख सभी ने अश्वत्थामा की निंदा की। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। वह महर्षि वेदव्यास के आश्रम जा पहुंचे। भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालों की हत्या की है। इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही अपने शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। बंधे हुए अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्य पुत्र, ये गुरु पुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उनकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इसका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण भी वह गुरु द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी ने इन धर्म युक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आततीय को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समय के अंत तक वनों में भटकने का श्राप दिया था। अंतः में अर्जुन ने उसे अपमानित अवस्था में शिविर से निकाल दिया। माना जाता है अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। तो मित्रों, चले जानते हैं कलयुग में कहाँ है अश्वत्थामा। माना जाता है महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा देव व्यास जी के साथ वन में चले गए। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अपने कर्म के कारण कलयुग में भटकते रहते हैं। वे अपने शाप के कारण सदा के लिए पीड़ा में जीते रहेंगे। कहीं मान्यताओं के अनुसार वे विभिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने का दावा किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी बहुत प्रचलित हुई। कुछ कथाओं के अनुसार वे आज भी तपस्या कर रहे और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे। तो मित्रों, ये थी महाभारत से अश्वत्थामा के बारे में 10 रहस्य। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से रहस्य की जानकारी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।